अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे 4-5 लोगों ने मैसेज किया है कि हमने सुना है कि वीज़े बंद हो गए हैं दुबई के और हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम एजेंट से बात करते हैं तो वो कहता है कि लगेगा आपका वीज़ा। तो हम परेशान हैं कि कहीं हमारे जो पैसे हैं ज़ाया ना हो जाए। तो वो पूछना चाह रहे थे कि वीज़ा जो है बंद हो गया या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद जो दुबई ने वीज़े बंद कर दिए हैं या यूएई ने वीज़े बंद कर दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद काफ़ी पोस्ट देखी हैं यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स पे भी कि लोगों ने कहा हुआ है जी वीज़े बंद हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सीन क्या हुआ है कि ये बात अगर निकली है तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो गड़बड़ है जो ये मामला सामने आया है। तो वीज़े बंद नहीं हुए, लोग ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाते, बस सुनते हैं और आगे बता देते हैं। तो वीज़े बंद नहीं हुए बिल्कुल भी। इन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया अपना सिस्टम, उसमें चेंजिंग क्या किया इसी बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपका जो जहन में कोई बदगुमानी है वो आपकी क्लियर हो जाए। तो मुकम्मल मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको पूरा गाइड करूँ कि किस तरह अब वीज़े का प्रोसीजर होगा और क्या चेंजिंग की है इन्होंने। तो अगर आप लोग वीज़ा लेना चाहते हैं दुबई का तो वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आए कि क्या सीन। पहले ये सीन था कि अगर मुझे वीज़ा चाहिए तो मैं अप्लाई करता था और वीज़ा मिल जाता था। अब उसमें कैटेगरी मेरी अपनी मर्ज़ी की होती थी। मैं चाहे मैनेजर लेवल का वीज़ा ले लूँ, मैं चाहे लेबर लेवल का वीज़ा ले लूँ। जो लोग कंपनी में जाते हैं उनका तो वीज़ा उसी पोस्ट पे ही लगता है जो पोस्ट वो अप्लाई करके जाते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रीलांस वीज़ा लेके जा रहा है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती थी कि वो चाहे लेबर का वीज़ा ले ले, चाहे वो उसका मैनेजर का वीज़ा ले ले। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि मैनेजर का वीज़ा आपने लेना क्यों है, उसका फ़ायदा क्या है? अगर आप उस पोस्ट पे ही नहीं जा रहे तो उसका फ़ायदा क्या है? उसके दो बेनिफिट्स तो जो बिल्कुल कॉमन है वो ये थे कि अगर आप मैनेजर लेवल का वीज़ा लेते हैं तो ज़ाहिर है आपकी जो सैलरी होगी वो भी मैनेजर लेवल के ऊपर ही होगी। उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 7,000 रखवा लें, 10,000 रखवा लें, 15,000 रखवा लें। आपकी अपनी मर्ज़ी होगी जितनी मर्ज़ी सैलरी रखवा लें। वो सैलरी आपको मिलनी नहीं होती, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है अगर आप हर माह अपने पास से वो पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे आपका अकाउंट बनता है वीज़ा पे, एक अकाउंट वो होता है, उसमें आपको मंथली सैलरी ऐड करवानी ही पड़ती है। वो इस तरह होता है जैसे आपको कंपनी की तरफ से सैलरी मिली है। तो उसमें ये होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो बहुत अच्छी बन जाती है। अगर 10-12 हज़ार आपकी सैलरी रखवाई हो, हर माह आपके अकाउंट में 10-12 हज़ार आए तो आपको बहुत अच्छी स्टेटमेंट मिल जाती है, जिस पे आप अगर अप्लाई करें कहीं पे भी यूरोप की कंट्री में तो इजीली आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग तो इसी वजह से अपना जो वीज़ा स्टेटस था वो अच्छा रखवाते थे और सैलरी अच्छी रखवाते थे ताकि वो बाद में यूरोप के लिए अप्लाई कर सकें। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर बैंक्स हैं ना वो डिमांड करते हैं कि आपकी 5,000 से प्लस सैलरी हो तो ही आपका अकाउंट खुलेगा। अकाउंट तो खुल जाता है वैसे भी, पाकिस्तानियों के पास जुगाड़ हैं आपको पता है। लेकिन क्या सीन था कि क्रेडिट कार्ड का इशू आ जाता था। जब अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड लेना हो तो उसको लाजमी 5,000 से ऊपर ही सैलरी चलती थी। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम पहले वीज़ा स्टेटस अच्छा क्यों रखवाते थे और अब क्या प्रोसीजर हो गया ये आपको बताता हूँ। इसमें क्या सीन है, अब उन्होंने कर दिया कि अगर आपने वीज़ा मैनेजर लेवल का लेना है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन भी मैनेजर लेवल की होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे दुबई में आना चाहते हैं अच्छे वीज़े पे तो आपके पास उस लेवल की डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आपको वो वीज़ा मिलेगा। अगर आपने लेबर का वीज़ा लेना है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेबर के वीज़े लग रहे हैं, उसमें बिल्कुल परेशान ना हो, उनसे अप्लाई करें। शायद थोड़ा सा लेट हो गया प्रोसीजर, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया तो उसकी तरफ उनका ज़रा ज़्यादा ध्यान है, तो इस वजह से शायद थोड़ा डिले हो गया काम। क्योंकि ये जब पहले हम वीज़ा अप्लाई करते थे तो हफ़्ते, 1.5 हफ़्ते, 2 हफ़्ते में अप्लाई हो जाता था, लेकिन अब तकरीबन 1-1.5 माह हो गया लोगों को वीज़े नहीं निकल रहे उनके। लेकिन ये प्रोसीजर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द जो है वीज़े अपनी टाइम पे आने लग जाएंगे। तो अब बात करता हूँ कि अगर अब आपने वीज़ा लेना है मैनेजर लेवल का या किसी अच्छी पोस्ट का वीज़ा लेना है तो अब क्या प्रोसीजर होगा। तो हर बंदे को पता है कि अगर किसी भी बाहर कंट्री में आपको जाना हो तो आपको अपनी डिग्री जो है अटेस्टेशन करवानी पड़ती है वहाँ पे जॉब के लिए।
اٹیسٹیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کے ریلیونٹ جو ادارہ ہے جہاں سے آپ نے ڈگری لی ہے وہاں سے اٹیسٹیشن ہوگی. جیسا کہ اگر میری میٹرک یا انٹر کی ڈگری ہے تو 22 لاہور سے اٹیسٹیشن کروا کے اس کے بعد HEC سے اٹیسٹیشن کروانا ہے. اچھا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی گریجویشن کی ڈگری ہے وہ HEC سے اٹیسٹیشن کروانی ہے تو ضروری ہے کہ آپ کی میٹرک اور انٹر دونوں کی ڈگریز جو ہیں 22 لاہور سے اٹیسٹیشن ہوں. اور جب آپ وہاں پہ HEC کے پاس اپنی ڈگریز بھیجیں تو اٹیسٹیشن کروا کے بھیجیں. 22 لاہور سے اٹیسٹیشن کروانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے, ایزی پروسیجر ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے HEC میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ پہلے 1 ماہ میں ہو جاتی تھی لیکن جب میں نے کروائی تو تقریباً 2 ماہ میرے لگ گئے اس پہ کیونکہ اس میں ڈیٹ نہیں ملتی. پہلے میں نے ارجنٹ کروائی لیکن ارجنٹ میں میرا جو اپلیکیشن تھی اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, تو میرے پاس ٹائم کم تھا. پھر میں نے اپنے بائی کوریئر کروا دی. اس میں پیسے بھی بچ جاتے ہیں لیکن یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ پھر کسی دن ڈسکشن کروں گا. ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی واپس آتے ہیں. آپ نے HEC سے بھی اگر آپ نے رجسٹریشن اٹیسٹیشن کروا لی ہے اپنی ڈگری تو اس کے بعد آپ موفا سے اٹیسٹیشن کروائیں گے. وہ بھی عام پروسیجر ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو موفا سے اٹیسٹیشن کروانی پڑے گی منسٹری آف فورن افیئر سے. اچھا اس کے بعد کیا سین ہے, اگر آپ نے وہاں سے اٹیسٹیشن کروا لیا ہے تو پہلے لوگ بس اتنا کروا کے آ جاتے تھے دبئی, یا کہیں بھی جانا ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے تو ویزا ان کو مل جاتا تھا. لیکن اب انہوں نے کیا رول چینج کیا کہ اب آپ کو موفا سے اٹیسٹیشن کے بعد جو UAE امبیسی ہے پاکستان میں وہاں سے اٹیسٹیشن کروانی پڑے گی. جب آپ وہاں سے اٹیسٹیشن کروائیں گے تو ان کے پاس آپ کا ریکارڈ چلا جائے گا. اور آپ جب ویزا اپلائی کریں گے تو پہلے ہم صرف پاسپورٹ سائز پکچر اور ID کارڈ کی بھیجتے تھے اپنے ڈاکومنٹس, لیکن اب آپ کو اپنے کمپلیٹ ڈاکومنٹس بھیجنے پڑیں گے, آپ کی ساری ڈگریز اور جو اٹیسٹیشن والا پیج ہے وہ بھی سارا آپ کو اسکین کروا کے بھیجنا پڑے گا تو آپ کا اس لیول کا ویزا نکلے گا. بس یہی سمپل سا اب میتھڈ ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ آپ جس پوسٹ کے حقدار ہیں آپ کو وہی ملے گی. بس یہی رول چینج کیا ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ویزے بند ہو گئے ہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے, بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس مجھے بھی اجازت دیں. اللہ حافظ, ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں بہت جلد. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے. اللہ حافظ. ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو ویزا کی فیسز وغیرہ ہیں وہ سیم ہے, اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی. اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ویزا نکلوا دوں گا لیکن پیسے زیادہ لگیں گے, یا آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہوئے ہیں, زیادہ تر جو ایجنٹ ہیں نا یہ اسی طرح کرتے ہیں. آپ جب ایک دفعہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا تو بعد میں ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ پیسے بڑھ گئے ہیں, فیسیں بڑھ گئی ہیں, یا یہ کام نہیں ہو رہا, اگر آپ نے کروانا ہے تو تھوڑے پیسے اور لگیں گے. ایسا کوئی سین نہیں ہے, فیسز وغیرہ وہی ہیں, سارا پروسیجر وہی ہے. صرف انہوں نے اپنا جو میتھڈ تھا وہ تھوڑا اپڈیٹ کیا اور بالکل سمپل ہے, اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو بالکل بھی آپ زیادہ پیسے نہ دیں کسی کو, جو پروسیجر میں جتنے میں آپ کی بات ہوئی ہے اتنے ہی پیسے دیں.